आज हम एक ऐसे नंबर पे पहुंच चुके हैं सिग्नेचर ग्लोबल में, जो नंबर है 49th फ्लैट डिलीवरी एट दिस प्रोजेक्ट टुडे। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ इकोटेक इंटीरियर्स। आज हम आपको एक और फ्लैट दिखाने वाले हैं। दो इतने सारे फ्लैट्स डिलीवर करने के बाद भी एक नए फ्लैट की फीलिंग आनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नॉट एवरी फ्लैट कैन बी अ फोटो कॉपी टू द अदर। तो दोस्तों, ये वाला फ्लैट में थोड़ी फ्रेशनेस की फीलिंग आएगी। कुछ चीज़ें हमने अलग करने की कोशिश करी हैं। हमेशा की तरह यूटिलिटी टर्म्स में घर को शानदार बनाने की कोशिश करी है, लाइट इफेक्ट शानदार देने की कोशिश की, और एज अ क्लाइंट जब हम क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को समझ रहे हैं तो उनके हिसाब से एक परफेक्ट घर को बनाने का एक पूरा एफर्ट दिया है। तो दोस्तों, घर के अंदर चलते हैं और एक शानदार घर को आज लाइव देखते हैं। लेट्स गो। स्टार्टिंग विद द किचन ऑफ द हाउस, जो कि सबसे टेक्निकल पार्ट होता है। इसको सबसे रफ एंड टफ तरीके से भी बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसी ही चीज़ों को यूज़ करना चाहिए घर में, और यही सजेशंस भी होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा स्लैब के दोनों साइड एक पैरेलल किचन को डिज़ाइन किया। जो ये स्टोन है, अगर आप थोड़ा सा पास से देखेंगे, दिस इज़ द जेड ब्लैक कैटेगरी ऑफ द ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के दो सबसे टॉप वर्जन्स होते हैं इंडिया में। राजस्थान ग्रेनाइट की बात करते हैं। वन इज द जेड ब्लैक, सेकंड इज द गैलेक्सी ब्लैक। इन दो में से एक स्टोन को चूज करो, टेंशन फ्री हो जाओ। ये स्लैब है मास्टर ऑफ ऑल द स्लैब्स। इससे बेटर स्लैब की स्ट्रेंथ हो नहीं सकती, और जो इसको यूज करते जाएंगे सालों साल, इसकी टफनेस ऐसी की ऐसी बनी रहेगी, शाइन ऐसे की ऐसी बनी रहती है। दिस इज द काइंड ऑफ मटेरियल शुड बी यूज्ड इन एवरी हाउस, एंड दिस इज सजेस्टेड ऑल्सो। द काइंड ऑफ टाइल्स विच वी यूज, इट्स ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट्स चॉइस एज वेल। हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ यूटिलिटी टर्म्स की, जहाँ पे हमने जब घर को डिजाइन कर रहे होते हैं तो वी प्रैक्टिकली बिलीव, लेट्स से इफ आई एम कुकिंग हियर इन द सेंटर ऑफ द हाउस, चिमनी इज लोकेटेड एट द वेरी परफेक्ट प्लेस। आपके साइज ऑफ किचन के हिसाब से साइज ऑफ चिमनी भी डिसाइड हो जाता है। 2 फीट फ्रंट चिमनी आती है, 2.5 फीट चिमनी आती है, 3 फीट का भी साइज आता है। तो किचन का साइज के बेसिस पे इसको डिसाइड करते हैं। इसका सक्शन हमेशा 1200 सक्शंस प्लस होना चाहिए, ताकि इफेक्टिवली यहाँ पे अगर इवन पराठे भी बना रहे हैं और आप वहाँ पे लिविंग एरिया में बैठे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे क्या कुकिंग हो रही, क्या बन रहा है। लेकिन यही होती है यूटिलिटी टर्म्स में कि भाई ऐसा नहीं कि चारों तरफ फ्यूम्स फैल जाए, तो इन जैसे अप्लायंसेस को यूज़ करने का क्या बेनिफिट हुआ। अब हम बात कर रहे होते हैं कि हम चिमनी के लेफ्ट एंड राइट में अवेलेबल स्पेस में बेस्ट ऑफ द स्पेस को प्लान करते हैं। कलर कॉन्ट्रास्ट तो विजुअली अच्छे होंगे ही होंगे। जब हमने ये वाला एक पार्ट को आप एक्सपीरियंस कीजिए, बहुत सारे इंटीरियर कंपनीज, we will not compare, but I will just let you know, just for the education purpose, जो इनसाइड लैमिनेट is in very important in terms of experience। जब हम शटर को खोलेंगे, बाहर वाला तो बड़ा हाई ग्लोस टाइप दिखता है हर जगह, अंदर क्या लगा हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फैब्रिक फिनिश में कुछ खास लैमिनेट्स होती हैं जो कि प्रीमियम कंपनीज ही बनाती हैं। इस टाइप के फैब्रिक लैमिनेट्स के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, और इन्हीं को ही हम यूज़ करते हैं पर्सनली। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी काइंड ऑफ मटेरियल, राइट। सेकेंडली, इसके बाद में जो बिलो द स्लैब जो एरियाज की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने यूज़ किया है 100% जर्मन हैटिक हार्डवेयर, जो कि ग्लोबली नंबर 1 कंपनी है। यहाँ पे हम इनोटेक बास्केट्स की बात करेंगे, या फिर हम बात कर रहे हैं इस टाइप के स्टोरेज की, जो कि स्पेशल पर्पस के तौर पे यूज़ की जाती हैं। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ विकर बास्केट, जो कि ड्राई वेजिटेबल्स के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरी टाइप की जो वेजिटेबल्स होती हैं वो फ्रिज में जाएंगी। ड्राई वेजिटेबल्स यहाँ पे इनोटेक बास्केट्स में कितना ही वेट रखें, कितनी ही स्टोरेज सामान आप यहाँ इसके अंदर रखेंगे, ये कभी ख़राब नहीं होगा। और इसकी लुक एंड फील और इसकी जो स्मूथनेस जो है वो 100% सॉफ्ट क्लोज के तौर पे वो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। यहाँ पे
मोस्टली जो बिल्डर्स जो देते हैं वो जो सिंक जो दिया जाता है वो सिंक उसकी डेप्थ बहुत कम होती है। हम जो सिंक जो क्लाइंट को इंस्टॉल करके देते हैं वो सिंक 100% एक तो एसएस स्टेनलेस स्टील का होता है। इसकी गेज मतलब मोटाई थोड़ी मोटी होगी तो उसकी जो लुक एंड फील और उसकी जो लाइफ है वो एनीवेज अच्छी और डेप्थ भी प्रैक्टिकली सही है। तो यूटेंसिल्स को अच्छे से जो डर्टी यूटेंसिल्स उनको ठीक से हम वॉश कर पाएंगे। यहाँ पे जस्ट अबव द बेसिन एरिया यहाँ पे आपका जीटीपीटी यूनिट को इंस्टॉल किया गया। तो जितने भी वेट यूटेंसिल्स को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद उनको एक सही प्लेसमेंट दी जा सकती है। सिमिलरली रेस्ट ऑफ द हाउस की जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं उनको ख़ास तौर पे ध्यान दिया गया है। और नेवर टू मिस दी फॉल सीलिंग्स की जब हम बात करते हैं, कॉन्सील्ड लाइट्स अभी हमने यहाँ पे ऑन नहीं की है। यस, perfect lighting and the kind of lighting is very important। देखो लाइटिंग का प्ले तो बहुत ही ज़रूरी है घर में। जब लाइटिंग परफेक्ट होती है तो हर एरिया खूबसूरत होता है। और फॉल सीलिंग होना हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ, ऑलवेज गो विथ फॉल सीलिंग। इसकी रिप्लेसमेंट अभी तक तो एनीवेज मार्केट में नहीं है। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे आती हैं जहाँ पे बोलते हैं कि भाई दीवार में ही प्रोफाइल की कोर कटिंग कर दी, लाइट लगा दी। नहीं भैया, वो प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। एक पॉइंट पे वो लाइट्स जल्दी खराब हो जाती हैं। कम विद द परफेक्ट लाइटिंग इन योर हाउस, डोंट एक्सपेरिमेंट। जो चीज़ें आउट ऑफ एक्सपीरियंस जो हम बताते हैं, अगर आप चीज़ों को फॉलो करेंगे चीज़ें खूबसूरत बनेंगी। यहाँ पे जब आउटर पार्ट ऑफ ये किचन का देखते हैं तो ये पार्ट में यहाँ तो हम माइक्रोवेव की प्लेसमेंट दे देते हैं और ये वाला पार्ट एज अ या तो कुछ चीज़ स्टॉक करना चाहते हैं या फिर आप इसे एज ए क्रोकरी भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द लिविंग एरिया एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी बिल्ड हियर। हम खड़े हैं सेंटर ऑफ द लिविंग एरिया में। सेंटर ऑफ लिविंग एरिया मीन्स द एरिया वेयर वी आर गोइंग टू प्लेस द सोफा एट दिस पार्ट ऑफ द एरिया। इसके जस्ट सामने आपका 55 to 65 इंच का टीवी की प्लेसमेंट, एक बहुत ही अच्छा सा एरिया जो कि क्रोकरी कम आर्टिफैक्ट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। और इसके जस्ट पीछे फ्रिज की प्लेसमेंट आ जाती है। एक सेपरेट करता है किचन को रेस्ट ऑफ द हाउस से। गेस्ट यहाँ पे बैठा हुआ है तो यू गेट सम प्राइवेसी ड्यू टू दिस एक्सटेंडेड टीवी यूनिट टूवर्ड्स द किचन। तो यस, विजुअली भी अच्छा लग रहा है। ग्लास फ्रंट के साथ में हैटिक प्रोफाइल विद प्रिंटेड ग्लास है। और ये वाले पार्ट में हमने फ्लूटेड सतवारिया फिनिश, लेमिनेट मार्बल फिनिश भी बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको प्लेस किया तो ग्रेसफुल भी लग रहा है। और थिंग्स टू नोट, यहाँ पे जो हमने फोकस लाइट्स को जो यूज़ किया है टीवी एरिया में, जनरली वी सजेस्ट बड़ी लाइट्स को प्लेस मत कीजिए। छोटी लाइट्स विजुअली अच्छी लगेंगी, एक लाइट कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगी स्ट्रक्चर में। और यूटिलिटी टर्म्स में ड्रॉर्स बेस में दिया एंड दिस इज़ अ परफेक्ट टीवी यूनिट कनेक्टेड। ये एरिया जो कि आपका है क्रोकरी एरिया डिफाइन करेंगे। क्रोकरी एरिया की खास चीज़ क्या है कि देखो, एक कंजेस्टेड स्पेस भी क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे ग्लास ब्रिक्स का यूज़ करने से इसका विजुअल इम्पैक्ट जो है कि एक बड़े घर की फीलिंग आती है, एक ब्यूटी कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है। या इफ़ यू वांट टू प्लेस सम फ्लावर पॉट्स हेयर और एक ब्यूटीफुल हैंगिंग लाइट्स एट दिस कॉर्नर, हमने इसको इंटेंशनली बाहर की तरफ एक्सटेंड नहीं किया है कि जब आप यहाँ से वॉक कर रहे हो तो ये एरिया से कंजेशन की फीलिंग ना आए। और बैकग्राउंड में हमने ये फ्लूटेड फैब्रिक फिनिश में हमने लूवर्स को यूज़ किया जो कि इस टोटल ब्यूटी को एनहेंस करता है। यहाँ पे आप अच्छे से अपनी क्रोकरी को प्लेस कीजिए। यूटिलिटी टर्म्स में ड्रॉर्स एंड बेस में स्टोरेज दे दिया तो एक परफेक्ट सेटअप हो गया। इस साइज़ के घर में हर यूटिलिटी को ध्यान देते हुए एक बढ़िया विजुअल स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर पाए। हम बात करते हैं सोफ़ा की बैक साइड वॉल पे। हम यहाँ पे हमने प्लेस किया दो ब्यूटीफुल लैंप्स को और ये एक थोड़ी डिफरेंट इस टाइम में बहुत ज़्यादा हमने छोटे छोटे मल्टीपल बॉक्सेस ना क्रिएट करके एक बड़ी फ्रेंच मोल्डिंग के डिज़ाइन को लेके आए कि यहाँ पे सेंटर में एक अच्छी सी एक लंबी सी एक पेंटिंग भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे सोफ़ा की प्लेसमेंट आ जाती है एंड प्रैक्टिकली देखने में एक खूबसूरत वॉल जो कि हाईलाइटिंग वॉल है, क्लीन लुक के साथ में हम देने की कोशिश करी है। और साथ में जब फॉल सीलिंग लाइट सेंटर टू सेंटर, कॉर्नर टू कॉर्नर, ए ब्यूटीफुल शैंडलियर इन द सेंटर, एटमबर्ग फैंस, परफेक्ट लिविंग एरिया। एक सबसे बढ़िया, हाँ एक और सजेशंस मैं दे देता हूँ कि जब आप अपने घर के लिए जब लाइट्स
या फिर आप अपने फैंस या फिर यूटेंसिल्स की बात करते हैं तो मार्केट के सबसे अच्छे हार्डवेयर्स को ही प्लान करें, अप्लायंसेस को प्लान करें, ताकि रिग्रेट ना रहे कि हमने कोई चीज़ पे कुछ कटौती कर सकते हैं, लेकिन अपने घर के लिए इन्वेस्ट करना बनता है। दोस्तों, जब आप इस पैसेज से आ रहे होते हैं तो ये खूबसूरत पैसेज एरिया आता है जहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट्स के साथ में सीएनसी डिज़ाइन दिया। सीएनसी डिज़ाइन इज़ वेरी डिसेंट। यहाँ पे हम कुछ ऐसे डिज़ाइंस को नहीं यूज़ करते हैं जो कि कट हो जाते हैं जब उसकी जब कटिंग हो रही होती है विद इन द शेप। तो यस, प्रैक्टिकली सही लग रहा है, विजुअली अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज़ द पेरेंट्स रूम, जहाँ पे हमने एक प्रोविज़न दिया है अभी तक का सबसे बड़ा स्टोरेज एट द सिग्नेचर ग्लोबल, जहाँ पे इनकी मल्टी यूटिलिटी एरियाज को हम कवर कर पा रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हमने यहाँ पे बेड की प्लेसमेंट दी है इस साइड में, ये परफेक्ट एज पर वास्तु सही डायरेक्शन आ रही है। स्लीपिंग डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। स्लीपिंग डायरेक्शन सोने की कौन सी होती है वास्तु में? वन इज द साउथ डायरेक्शन ऑफ द हाउस, साउथ वॉल आ रही है, या फिर वो ईस्ट है, तो वो सोने का एक परफेक्ट, साइंटिफिकली एज पर इवन एज अ वास्तु एक परफेक्ट डायरेक्शन हो जाती है। इसके एग्जैक्टली यहाँ पे टीवी यूनिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक जम्बो साइज अलमीरा हमने यहाँ पे दे दी, क्योंकि क्लाइंट की ना स्टोरेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। एक बड़े घर से छोटे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो यस, अपने को ये साइज ऑफ वार्डरोब विद लॉफ्ट हमने प्लान करी। दिस इज अ स्लाइडिंग वार्डरोब विद अ जर्मन हार्डवेयर, सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म है, वार्डरोब है। यहाँ पे हमने दोबारा से जो अपने किचन में जो मैंने आपको लैमिनेट जो दिखाया था ना, ये गोल्डन वुडन फिनिश में ये टाइप की लैमिनेट, थोड़ा पास से देखो, इसकी जो लुक एंड फील जो है ना वो बहुत ही रॉयल आती है। और वही एक्सपीरियंस वाली चीज़ हो गई कि जब आपने स्ट्रक्चर तो बाहर से देख रहे हो तो खूबसूरत लग ही रहा है, अंदर से भी एक बहुत अच्छी फीलिंग आनी चाहिए और मज़ा आना चाहिए। इन टोटल सीधी सी चीज़ है। और ये प्रोफाइल लाइट्स का प्रोविज़न हमने दे दिया, एक मॉडर्न वार्डरोब का एक परफेक्ट एग्जांपल। यहाँ पे प्लान की बात करते हैं, बहुत सारी हर वीडियो में बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ। हमने लेट्स से पर्सन 1 के लिए वार्डरोब बनाई, और पर्सन 1 के लिए हैंगिंग पार्ट आ गया और फोल्डिंग पार्ट आ गया, और कुछ सामान रखने की लेफ्ट राइट जगह विद द ड्रॉर्स। ठीक है, एक इंसान को ये चाहिए होता है। दिस इज़ फॉर द हस्बैंड एंड लेट्स से, एंड दिस इज़ फॉर द वाइफ। लड़ाइयाँ नहीं होंगी कि मेरे कपड़े उधर रखे हुए हैं और उनके इधर रखे हुए हैं, तो सबको अलग अलग एक परफेक्ट स्पेस मिल गया। यहाँ पर हमने ये पार्ट में ड्रेसिंग का प्रोविज़न दे दिया है। ड्रेसिंग एरिया इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे फ्रंट में तो ग्लास दे दिया और पीछे ये टाइप से हमने स्टोरेज दे दी, जहाँ पे बैंगल्स को लेके, कॉस्मेटिक्स को लेके कितने ही सामान है सब आ जाएगा इसके अंदर। बेस में ड्रॉर्स, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये वाला पार्ट जो है टेम्पल हमने क्रिएट कर दिया। तो पेरेंट्स का रूम है, तो इनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमको एक सही डायरेक्शन में टेम्पल भी विद इन द बेडरूम दे दीजिए। तो ऑब्वियसली हमने स्लीपिंग को तो प्लान किया ही किया, बट हमने एक थॉट ये रखी कि बिल्कुल सामने टेम्पल के लेग्स नहीं आने चाहिए। तो ये जो साइज ऑफ उस साइड में जो हमने ड्रेसिंग जो दिया हुआ है ना, सेम साइज का हमने यहाँ पे एक टेम्पल दे दिया, जो देखने में सिंक्ड डिजाइन लगता है। और एक खूबसूरत टेम्पल विद रोज गोल्ड एंड ब्राउन दिस टिंटेड ग्लास। तो एक शानदार टेम्पल को हमने यहाँ पे बनाया, देखने में विजुअली भी अच्छा लग रहा है। यूटिलिटी जो क्लाइंट की थी उसको फुलफिल किया, और कुछ जो एस्पेक्ट्स वास्तु के होते हैं उसको भी फुलफिल किया, और एक खूबसूरत रूम बनाया पेरेंट्स के लिए परफेक्ट लाइटिंग के साथ में। अगेन फिर से नोट कीजिएगा, जो यहाँ पे वार्डरोब के ऊपर जो हमने लाइट्स दी हैं, ये फोकस लाइट्स दी हैं विद फॉर अ वंडरफुल लाइटिंग इफेक्ट ऑन द वार्डरोब एज वेल। और यहाँ पे रेस्ट ऑफ द हाउस में सेंटर टू सेंटर, कॉर्नर टू कॉर्नर लाइट्स का प्रोविजन विद द क्लोज लूप फॉल सीलिंग। हाइजीन का कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक बढ़िया कंफर्टेबल पेरेंट्स रूम को बनाया। लेट्स गो टू द मास्टर बेडरूम। हम है मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस। दिस रूम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ अलग करने की कोशिश करी है हमने। जब ये ओपनेबल वार्डरोब का प्रोविजन यहाँ पे दिया है, दिस इज कंप्लीट फ्रंट ग्लास टिंटेड ब्लैक हैटेक प्रोफाइल के साथ में वार्डरोब। और इससे मॉडर्न वार्डरोब क्या होगी, ब्यूटी टर्म्स में डेफिनेटली बहुत अच्छी वार्डरोब लगती है इस टाइप से। इसके अंदर का जो प्रोविजंस हैं अगर आप देखें तो वो सेम हमने लेमिनेट एक रॉयल फिनिश में हमने दिया विद लाइटिंग एंड एवरीथिंग। और इसके अलावा सेकंड साइड में भी
हमने फोल्डिंग क्लोथ्स का एक पूरा प्रोविज़न दे दिया है। और ग्लास वार्डरोब की खास चीज़ यही होती है कि इसमें जो एक जो इफेक्ट होता है ना मॉडर्ननेस का, कि भाई व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, इवन योर हाउस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी। तो दिस इज़ द वन गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। तो यस, ये एक टेस्ट वाली चीज़ है। इसके साथ में ही जब हम बेड्स की प्लेसमेंट करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा नोट कीजिए ड्यूरिंग द इंटीरियर्स, कि लेफ्ट एंड राइट में बेड सेंटर में और दोनों साइड में चार्जिंग पॉइंट्स, एसी की प्लेसमेंट हो गई। और एसी का जो पेलवेट बनाया वहाँ पर भी हमने कुछ एक फिनिशिंग एस्पेक्ट को मिस आउट नहीं किया, साथ में ही एक छोटा सा एक ड्रेसिंग एरिया को भी क्रिएट किया, और जो कि विद स्टोरेज है तो फेयरली गुड। और इन टर्म्स ऑफ वास्तु ऑल्सो हम बेड का प्लेसमेंट कुछ ऐसे ही कर रहे हैं कि कंजेस्टेड बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एक और चीज़, जब आप वार्डरोब को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पर ये वाला पार्ट तो कंप्लीट स्टोरेज में चला गया, और जो साइड में जो ये जो पार्ट है ये डर्टी क्लोथ्स को लेके प्रोविजन विद सम हुक्स, जहाँ पे आप आराम से जितने गंदे कपड़े हमारे हो जा रहे हैं वॉशिंग मशीन में जाने से पहले यहाँ पे आप रख सकते हैं, रेदर देन गेट के पीछे लगाने के, जो कि देखने में भी खूबसूरत लगेगा। एक परफेक्ट यूटिलिटी। और इस टाइप से मास्टर बेडरूम की वार्डरोब्स बनाई जाएं तो यस, खूबसूरत तो लगेगा ही। Interiors as a task is very important, but in the end of the day, the client experience is utmost important. आज हम उसी को जानेंगे। हमने ये जो घर देखा, ये गौरव भाई का घर था, और गौरव भाई हमारी भाभी जी तो है नहीं अभी, लेकिन उनका एक्सपीरियंस एक बार लेते हैं कि उनको क्रिस्प में कि इन टोटल इतना डीप प्रोजेक्ट होते हुए भी उनको परेशानियां हुई, या फिर क्या चीज़ें उनको अच्छी लगी, क्या चीज़ें उनको थोड़ा हमको इम्प्रूव करना चाहिए। वी टेक ऑल द पॉइंट्स। आई एम श्योर एवरीबडी लाइक इट एंड दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, समझते हैं गौरव भाई का एक्सपीरियंस विद अस। हमारा एक्सपीरियंस इकोटेक के साथ अच्छा रहा। हम इनको यूट्यूब से देखे, इनके अलग अलग हमने वीडियो देखी जो हमको अच्छी लगी, फिर हमने इनसे कांटेक्ट किया तो इन्होंने हमको अच्छे अच्छे सजेशन दिए कि हम इस घर में क्या नया कर सकते हैं, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पर क्या चीज़ लगेगी तो अच्छा लगेगा। ये चीज़ इन्होंने हमको बताया, और काफ़ी हद तक जो जो इन्होंने सजेशन दिए वो सही रहे, और इम्प्रूव किया इन्होंने। और प्रोजेक्ट में जो हमको कमी पेशी लगी, जो हमने इनको अपने प्रोजेक्ट में बताया कि आप इसमें इसकी जगह ये कर दीजिए, तो इन्होंने उसको एज ए पॉजिटिव वे लेके इन्होंने उसको भी ठीक किया। तो मैं कहूँगा कि इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। हमने बहुत स्मूथली ये काम किया, ऐसा नहीं रहा कि कोई हमारे लिए बर्डन रहा हो या हमारे लिए कोई रहा होगा। जब भी हम कॉल करते थे ये हमेशा अवेलेबल रहते थे, और हमारे सजेशन हमेशा लिया करते थे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना घर और अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा मैं जानना चाह रहा था इनसे कि जो डिज़ाइन एस्पेक्ट जो एनीवेज एज अ दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कोई भी जो एक इन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स हमसे जो शेयर करी, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो यूटिलिटी तो हम क्रिएट करें ही करें। तो एक डिज़ाइन एस्पेक्ट जो इन टोटल जो आप जो देख रहे हैं लास्ट में हैंडओवर पे, क्या वो आपको सही लग रहे हैं या फिर कहीं पे हमको इम्प्रूव करना चाहिए? नहीं, जितना हमने आपको बोला था कि ये चीज़ करना है, आपने वो चीज़ हमको करके दिया। ऐसा नहीं है कि हमने जो बोला और आपने कहा कि नहीं ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपने उसको सही ढंग से, जहाँ पर हमने गलत भी थे, कुछ चीज़ होती है कि हमको लगता है कि ये सही है, बट आपने उसको जब हमको दिखाया प्रैक्टिकली कहीं और पे, तो पता चला कि नहीं जो हम सोच रहे थे वो गलत था। तो हमने आपके भी सजेशन लिए और ओवरऑल अच्छा रहा। नाइस।